आज से केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जहां सीएम धामी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आखिर क्या है इस बार की यात्रा में खास, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। हर हर महादेव के जय घोष और मंत्रोच्चारण के बीच आज सुबह 8 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी के साथ बाबा केदार के दरबार में माथा टेका। इस बार की पहली विशेष पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से संपन्न की गई, जिसके साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो गया है। यहाँ आज की सुबह केदारपुरी का नजारा अद्भुत और अलौकिक नजर आया। साथ ही करीब 51 कुंटल फूलों से सजा बाबा का धाम श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहा है। और आज जैसे ही शुभ मुहूर्त में मंदिर के द्वार खुले, पूरी घाटी जय बाबा केदार के नारों से गूंज उठी और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भक्तों का स्वागत किया गया। आपको बता दें, इससे पहले मंगलवार को बाबा की पंचमुखी डोली ऊखीमठ से 17 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा तय कर केदारनाथ पहुंची थी, जहां सेना के बैंडों की धुनों ने वातावरण को पूरी तरह शिवमय बना दिया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए 5 संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने यात्रियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, सेवा भाव रखने और यात्रा के नियमों का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री धामी ने भी पूजा अर्चना के बाद प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें, सुरक्षा के लिहाज से धाम में पुलिस और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि हजारों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई असुविधा न हो। बड़ा भक्तों में जोश है। अच्छी व्यवस्था इस बार बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा कि 5 ही मिनट में सबके दर्शन हो गए, कई सारे बैच बाहर निकल गए हैं। इस बार एक अच्छी व्यवस्था, जिससे कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं, जो अंतिम छोर में खड़े रहते हैं, सामान्य व्यक्ति को भी एक अच्छे, जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो। देखिए, साफ सफाई का विशेष जो यात्रा के नियम है, उन यात्रा के नियमों का सबको पालन करना चाहिए। और वैसे तो सभी विधि विधान से जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन एक नियम ये उसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे अपील की है कि सफाई रखें, प्लास्टिक मुक्त रखें। ग्रीन यात्रा का जो संदेश है वो यहाँ से पूरे देवभूमि से अन्य स्थानों पर भी प्रसारित हो। धन्यवाद। लेकिन केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में आस्था का महाकुंभ शुरू हो चुका है और श्रद्धालुओं का सैलाब धाम पहुंच रहा है। तो क्या इस बार प्रशासन द्वारा की गई तैयारियां पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त होंगी? और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए 5 संकल्पों का श्रद्धालुओं की यात्रा और वहां के पर्यावरण पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन के मेले से ही इस यात्रा को सफल बनाया जा सकता है। और सरकार व प्रशासन के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती मौसम के मिजाज को देखते हुए यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की होगी। उम्मीद है कि बाबा के भक्त इन 5 संकल्पों को अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएंगे और ये यात्रा सबके लिए मंगलमय होगी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।